भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय राजा धृतराष्ट्र को बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को करुणा और दया से भरी लेकिन निर्बलता दर्शाने वाली मनोस्थिति में देखा। तात्पर्य, कभी कभी दया और करुणा भी हमें कर्तव्य से भटका सकती है। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जीवन के निर्णय भावनाओं पर नहीं, धर्म और कर्तव्य पर होने चाहिए। कुतस्तवा कुशमलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् स्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, तुम्हें यह मोह और कमजोरी कहाँ से आ गई? यह स्थिति न तो वीरों को शोभा देती है और न ही स्वर्ग, यश या सम्मान दिलाती है। तात्पर्य, कर्म भूमि में कायरता का कोई स्थान नहीं है। कठिन समय में भीतर की ताकत को जगाना पड़ता है, भावनाओं को जगाकर भागना नहीं होता। क्लैब्यमस्मगं पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। कृष्ण अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं, इस हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और उठो। तात्पर्य, वे उसे अपने वास्तविक स्वभाव यानी योद्धा धर्म की याद दिलाते हैं। जब हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं, तब कोई गुरु ही हमें जगाता है। अपनी क्षमता भूल जाना सबसे बड़ी कमजोरी है, दृढ़ रहना ही समाधान है। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा वरिसूदन। अर्जुन कहता है, मैं अपने गुरुओं पर कैसे बाण चलाऊं? भीष्म और द्रोण जैसे सम्माननीय लोगों को मारना संभव नहीं। तात्पर्य, अर्जुन के मन में प्रेम, सम्मान और धर्म के बीच संघर्ष चल रहा है। भावनाएं और कर्तव्य कई बार एक दूसरे से टकराते हैं। सही निर्णय वह है जिसमें व्यक्ति व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर सत्य को देख सके। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुमुपैक्ष्यम्पिह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। भिखारी बन जाना भी उचित है, पर अपने गुरुओं को मारना पाप कमाना है। तात्पर्य, वह पूरी तरह भ्रम और अपराध बोध में डूब चुका है। जब मन उलझ जाता है, तब हम अत्यधिक नकारात्मक निष्कर्षों पर पहुंच जाते हैं। इसलिए निर्णय कंफ्यूजन में नहीं, स्पष्टता में लेना चाहिए। निचेत विद्मः कतरनो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो याने हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। मुझे यह भी नहीं पता कि युद्ध करना हमारे लिए अच्छा है या नहीं। कौन विजयी होगा, कौन मारा जाएगा, कुछ स्पष्ट नहीं। तात्पर्य, वह पूरी तरह मानसिक असमंजस, भय, अनिश्चितता में है। जब मन भ्रमित होता है, तब सही गलत दोनों धुंधले दिखने लगते हैं। अस्पष्ट मन से लिए गए निर्णय हमेशा गलत दिशा में ले जाते हैं। पहले मन को स्थिर करना जरूरी है। कर्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समुच्चितः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव असपत्नं मृधं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मैं पूरी तरह मोह से ग्रस्त होकर अपना कर्तव्य नहीं पहचान पा रहा हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन दें। तात्पर्य, अर्जुन अब पहली बार सरेंडर करता है। डॉक्टर भी जब जटिल मामले में अपने सीनियर्स की सलाह लेते हैं, उन्हें सरेंडर करते हैं, तब बेहतर निर्णय और इलाज कर पाते हैं। समस्या का समाधान तब शुरू होता है जब हम अहंकार छोड़कर मार्गदर्शन स्वीकार करते हैं। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्सा इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय कहते हैं, अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा माधव, और फिर मौन हो गया। तात्पर्य, अर्जुन की आंतरिक ऊर्जा, साहस और इच्छा शक्ति सब गिर चुकी है।
कभी कभी हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां शब्द भी हमारा साथ नहीं देते। मौन का अर्थ हमेशा समाधान नहीं होता, कभी कभी वह केवल हार स्वीकार करना होता है। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सैन्योर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के दुख के बीच उसे ज्ञान देने के लिए संवाद शुरू किया। तात्पर्य: कृष्ण की मुस्कान करुणा, धैर्य और दिव्य आश्वासन को दर्शाती है। जब हम टूट जाते हैं तब भी दिव्यता हमें शांत मन से मार्ग दिखाती है। जीवन बदलने के लिए कभी कभी बस किसी ज्ञानी की एक मुस्कान ही काफी होती है। अशोचानं वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांशस्य भाषसे गतासून गतांसुश्च मनुशोचन्ति पंडितः। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा यह शोक और भ्रम अनुचित है। जो पाप और पुण्य के लिए उचित नहीं है उस पर मत घबराओ। तात्पर्य: कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि दुख केवल अस्थायी है और वास्तविक आत्मा अमर है। हमारे दुख का कारण केवल माया और अस्थायी शरीर है। सही दृष्टिकोण वही है जो आत्मा की अमरता को समझे और अस्थायी चिंता को त्यागे। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमेन्द्रनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे विमतः परम्। अर्जुन, तुम सोचते हो कि तुम और मैं अलग हैं, पर वास्तविकता में आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, न तुम्हारी न मेरी। तात्पर्य: यह आत्मा और शरीर के अंतर की पहली स्पष्ट शिक्षा है। सच्ची समझ तब आती है जब हम पहचान लें कि आत्मा अमर है और केवल शरीर नश्वर है, और हम सब में भगवान का वास है, इसलिए हम और भगवान अलग नहीं हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोह्यति। जैसे शिशु से लेकर वृद्ध तक शरीर बदलता है, वैसे ही जन्म और मृत्यु केवल शरीर की स्थिति है, आत्मा स्थिर रहती है। तात्पर्य: यह अर्जुन को जीवन और मृत्यु के चक्कर को समझाने का प्रयास है। परिवर्तन शरीर का है, आत्मा का नहीं। जिस तरह टीचर्स नए छात्रों और परिस्थितियों के अनुसार ढलते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य स्थिर रहता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना और उन्हें तरक्की के मार्ग पर ले जाना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्या सांस्थितिक्षस्व भारता। हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। अर्जुन, सुख और दुख अस्थायी हैं। यदि तुम उन्हें स्थायी मानकर घबराओगे तो भ्रम और दुख पाओगे। तात्पर्य: जीवन के अनुभव सुख और दुख क्षणिक हैं, स्थायी नहीं। यह हमें मानसिक संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। संतुलित मन वही है जो परिस्थितियों में स्थिर रहे और अस्थायी भावनाओं में बह ना जाए। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्तवन्यो तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। आत्मा न जन्मी है न मरती है, यह नष्ट नहीं होती और ना ही कभी अस्तित्व से बाहर जाती है। जो व्यक्ति आत्मा को समझकर मन और कर्म में स्थिर रहता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त होता है। तात्पर्य: अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया जा रहा है। सिर्फ शरीर ही नश्वर है, आत्मा अजर और अमर है। जो डॉक्टर रोग और परिणाम के भय से ऊपर उठकर काम करते हैं, वही मरीजों के लिए सबसे मददगार होते हैं। अगर वे खुद ही रोग से घबरा जाएंगे तो मरीज को कैसे संभालेंगे? दुखों से ऊपर उठकर कर्म करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रेमस्य तस्माद्युध्वस्व भारत। जो देखता है कि हर आत्मा शरीर में एक समान है, वह दूसरों के प्रति करुणा और समझ विकसित करता है।
तात्पर्य यह अर्जुन को समानता और व्यापक दृष्टिकोण सिखाता है। सभी जीव आत्मा में समान हैं, भेदभाव केवल माया है। समान दृष्टिकोण और करुणा से मन में शांति, अपनापन और ज्ञान बढ़ता है। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो व्यक्ति अपने कर्मों के लिए लिप्त रहते हुए परिणाम की चिंता नहीं करता, वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। तात्पर्य यह निष्काम कर्मयोग का परिचय है। सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह मानसिक शांति का मार्ग है और भगवद गीता का एक सबसे महत्वपूर्ण लेसन। वैज्ञानिक निष्काम भाव से रिसर्च करता है, फल की चिंता नहीं करता। उसे नहीं पता कुछ डिस्कवर होगा भी या नहीं, बस वे तो अपनी रिसर्च करते रहते हैं। असली सफलता कर्म में है, परिणाम में नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेद विनाशिनं नित्यं य एनमजं व्ययम् कथं सः पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा ना कभी पैदा होती है न कभी मरती है, वह अपने दुख और भय से मुक्त रहता है। उसे कभी किसी के मारे जाने का शोक नहीं होता। तात्पर्य सत्य को समझना ही मन को स्थिर और शांत बनाता है। सच्ची शांति और निर्भयता आत्मा के ज्ञान से आती है। जब तक हम शरीर को ही मैं समझते रहेंगे, डर और दुख से मुक्त नहीं हो पाएंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करती है। तात्पर्य यह पुनर्जन्म का सबसे सरल और स्पष्ट वर्णन है। परिवर्तन से डर मत, यह प्रकृति का नियम है। पुराने को छोड़कर ही नया मिलता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, न पानी भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। तात्पर्य यह आत्मा की पूर्ण सुरक्षा और अभेद्यता को दर्शाता है। जिन चीजों से शरीर को क्षति होती है, उनका आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। सच्चा आत्मविश्वास आत्मा की इस अमरता को समझने से ही आता है। अच्छेदोयम धायोयम अक्लेध्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगता स्थानर् अचलोयम सनातनः अव्यक्तोयम अचिन्तोयम अविकार्योयम उच्यते तस्मा वेदं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। आत्मा अक्षय, सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। आत्मा अदृश्य, विचार से परे और अविनाशी है। यह न जन्मती है न मरती है। तात्पर्य यह आत्मा के गुणों और रहस्यमय प्रकृति का वर्णन है। अर्जुन को समझाया जा रहा है कि जिस आत्मा की वह रक्षा करना चाहता है, उसे तो कोई मार ही नहीं सकता। जिस चीज को खोना संभव ही नहीं, उसके लिए डर कैसा। बाहरी इंद्रियों पर निर्भर रहने से सत्य नहीं मिलता। भीतर की दृष्टि जगाना आवश्यक है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मान्यसे वृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहर्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अमर है, वह ना तो सुख में लिप्त होता है न दुख में। किसी योद्धा को मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा न कभी मरी है और न कभी मरेगी। तात्पर्य जो जवान अपने जीवन की अस्पष्टता के बावजूद अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह वास्तव में निडर और जिम्मेदार होता है। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का भय में उलझना नहीं चाहिए। पुलिस और सेना के लोग हर दिन जीवन और मृत्यु के जोखिम में रहते हैं। उनका कर्तव्य समाज की सुरक्षा करना है, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। श्लोक हमें सिखाता है कि परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य में डटे रहना ही साहस और सेवा की असली पहचान है। अव्यक्तादीनि भूतानि
व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तमध्यान्यानेव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवचन मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। तात्पर्य, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के बदलाव हैं। डॉक्टर रोज नए मरीज और परिस्थितियों का सामना करते हैं। पुराने अनुभव और चुनौतियां छोड़कर नए केस में पूरी निष्ठा और मानसिक संतुलन के साथ काम करते हैं। जैसे आत्मा नए शरीर में स्थिर रहती है, वैसे ही डॉक्टर नए मामलों में स्थिर रहते हैं। अगर पिछले केस में किसी की मृत्यु भी हो जाए, तो उसका प्रभाव वे अपने अगले केस पर नहीं डलने देते, बल्कि उससे सीख लेकर और अच्छा काम करते हैं। देहि नित्यं वध्येयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसलिए अर्जुन, तुम अपने धर्म के मार्ग पर डटे रहो और फल की चिंता किए बिना कर्म करो। तात्पर्य, यह निष्काम कर्मयोग का मूल मंत्र है। कर्म करते समय परिणाम की चिंता छोड़ने से मन शांत और स्थिर रहता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्हें अक्सर कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। यदि वह भय या आलोचना से प्रभावित होकर पीछे हटता है, तो समाज और संगठन को नुकसान होता है। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के इलेक्शंस में हार भी हो सकती है। जो नेता अपने कर्तव्य में स्थिर रहता है और परिणाम की चिंता नहीं करता, वही सफल होता है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म यदि यथाचर्यो नित्यत् क्षत्रिय यस्य न विद्यते। अर्जुन, धर्म युद्ध में भाग लेना तुम्हारा कर्तव्य का हिस्सा है। वीरता और कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। तात्पर्य, सही कर्म वह है जो अपने धर्म और जिम्मेदारी के अनुसार किया जाए। सेना का सैनिक सीमा पर अपने देश की रक्षा करता है। चाहे खतरा कितना भी बड़ा हो, वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। यही वास्तविक वीरता है। यदृच्छ चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। जो योद्धा धर्म के मार्ग पर चलता है, वह अपने और अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए भी लाभकारी होता है। तात्पर्य, सही कर्म समाज में संतुलन लाता है। टीचर्स अपने शिष्यों को पढ़ाकर केवल उन्हें तरक्की का मार्ग नहीं दिखाते, बल्कि उन स्टूडेंट्स के जरिए पूरे समाज का हित चाहते हैं। अथा चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यदि तुम युद्ध में भाग नहीं लेते, तो यह तुम्हारी मर्यादा और कर्तव्य का उल्लंघन होगा। तात्पर्य, कर्तव्य से भागना केवल डर और भ्रम को बढ़ाता है। वैज्ञानिक जो रिसर्च और खोज में असफलताओं और जोखिमों के बावजूद काम करते हैं, वही नई खोज और प्रगति लाते हैं। डर से पीछे हटना ज्ञान और प्रगति को रोकता है। आकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह न केवल पाप से बचता है, बल्कि उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करता है। इसलिए अर्जुन, अपने भय और मोह को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलो, वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तात्पर्य, सही कर्म न केवल नैतिक है, बल्कि आत्मिक प्रगति का मार्ग भी है। डर और संदेहों को छोड़कर ही कर्म और धर्म में सफलता का मार्ग है। जब पुलिस वाले, आर्मी के जवान अपना कर्तव्य निभाते हुए किसी की हत्या भी कर दें, तो भी वे उनका सर्वोच्च धर्म है। उन्हें पाप नहीं लगता, बल्कि उन्हें अपने धर्म पे चलने से सफलता प्राप्त होती है। इसलिए मोह और भय को त्याग कर वे समाज की रक्षा में जुट जाते हैं।